नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं सरानी दरवाजा वार्ड नंबर 8 में, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ग्रामीण खड़े हैं जिनका आरोप है कि ये लोग पात्रता तो रखते हैं। आप देख सकते हैं इनका घर भी कच्चा है, लेकिन इनको शासन प्रशासन का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें लाडली बहना की, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो लाडली बहना को पैसे देते हैं, कहते हैं कि सारी बहनें हैं, लेकिन क्या ये बहन नहीं है? इनके पास अभी तक ना ही आवास मिला है और ना ही शासन प्रशासन का कोई भी लाभ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी स्थिति क्या है। कच्चा घर है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी का भी घर कच्चा नहीं रहेगा, लेकिन गांव में, जिले में कई घर ऐसे हैं जो अभी भी कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। इन लोगों ने काफी बार फॉर्म भी भरा, काफी पैसे भी खर्च किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद जो भी पैसा मिलता है वो फॉर्म भरने में खर्चा कर देते हैं और आशा लगाते हैं कि शायद इस बार आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आवास क्यों नहीं आया है और अभी किस तरह के घर में रहते हैं, बारिश में किस तरह की दिक्कतें होती हैं। जी बताओ। फार्म भरने के लिए गए तो फार्म डाला है, लेकिन फार्म में कोई सुनाई नहीं हुई है। और फिर बाद में बोले कि भाई अब बंद हो गई, आवास योजना बंद हो चुकी है। तो फिर उसके बाद में कोई सुनाई नहीं हुई है। कितने साल पहले आपने फॉर्म जो शुरू में जब भी आवास योजना के फार्म भरे गए थे तभी गए थे। इसके बाद में फार्म डाले भी गए थे, लेकिन फार्म में ले गए फार्म पे, इसके बाद में कोई फार्म का जवाब नहीं मिला, ना कोई सुनाई। पैसा खर्च हुआ आपका? फार्म में जो कम से कम 1000 रुपये मेरे खर्चा हो गए उसमें, फार्म भरने में, ना के मारे जाने में। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। हाँ, ठेला है जो अपनी रिक्शा चलाते हैं और जो मिलता है उससे लेके आते हैं। उतनी व्यवस्था नहीं है घर में खप्पर डालने के लिए। बरसाती डालती, बरसात में पानी आता है। किस तरह की समस्या होती बारिश में? बरसात में पानी भर जाता है घर में जी, नहीं तरपाल डालती है, अगर नहीं वो फट जाती है, पूरे घर में पानी भर जाता है। कितने लोग रहते हैं हम लोग घर में 4 लोग हैं हम लोग घर में। कैसे करते? जब बारिश में फट जाती तो कहाँ रहते? कहाँ रहते हैं? यही बरसाती फैल जाती है, किसी से मांग के ले आती है या फिर नई बरसाती तरपाल ले आती है, जब डालती है और रात पानी में बैठे रहते हैं घर में, कोने में। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर सबका घर पक्का होगा। क्या लगता है कि वो कहते हैं या फिर बनवाते भी हैं? अब कहते हैं, लेकिन अब जो कहते हैं कि बनवाते हैं, लेकिन अब हमको तो जब लाभ मिले तभी हम मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो लाभ दे रहे हैं तो हमको मिले। अब नहीं मिल रहा हमको लाभ तो हम क्या समझे? हम तो यही समझते हैं कि प्रधानमंत्री केवल कहते हैं, इसका लाभ मिले तो हम जाने। अभी फिर से नए फॉर्म भरने वाले हैं, तो क्या आपने इस बार फिर से आवेदन दिया? इसमें अभी अब हमारे छोटे भाई हैं जो इनने डाला है फार्म। अब इनकी फार्म की अगर कोई सुनाई होगी तो फिर हमने सोचा कि हम डालेंगे। हम बड़े भाई हैं इनके छोटे, तो इनका फार्म अगर मजबूर वो हो जाएगा, मंजूर होगा, तो इसके बाद में हम सोचेंगे कि हम डालेंगे फार्म। अभी पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा? पहले पैसे बर्बाद करते, अब इनका फार्म में जो पैसे बर्बाद हुए अभी, अगर उसका लाभ मिलने लगे कुछ तो अंगारे हम अपना फार्म डालेंगे, न तो पैसे डालने से क्या मतलब है? आप लोगों को डर लगने लगा कि दिन भर मजदूरी करते और उसमें खर्चा कर देते? भाई मजदूरी करी, 1500 रुपया खर्चा कर दिया। पिछली बार फार्म डाले हमने, अब उसमें कोई लाभ नहीं मिला। अब फिर से दोबारा भी फार्म डाला है जैसे, तो इसका अगर इनको लाभ मिले भाई को, हमारे छोटे को, फिर हम अपना फार्म डालेंगे। ऐसा नहीं कि अब पहले पैसे बर्बाद हो गए, अब ये अभी फार्म डाला है भाई ने, तो इनके पैसे अगर बर्बाद हुए तो क्या मतलब है? अगर इनके फार्म में लाभ मिले कुछ तो हम अपना फार्म डालने की जाएंगे। तो कभी आपने इसके लिए कहीं शिकायत की है कहीं पर कि इतने दिनों से हम फिर रहे या फिर परेशान हो रहे? कोई सुनाई नहीं होती है। जाते तो है, लेकिन वहाँ नगर पालिका जाए, वो कल आना, परसों आना, 8 दिन बाद आना, और चक्कर लगाने का काम है। कोई अगर वहाँ जाती है फिर बोले हफ्ता भर बाद साहब नहीं है, अब तो भाग जाती वापसी। अब ये अपने तो 8 दिन बाद, 8 दिन फिर बाद गए, बोले अभी साहब छुट्टी भी गए हैं। कभी ऐसा हुआ है आप प्रशासन के चक्कर लगाते रहे और आपकी मजदूरी का हर्ज हो गया और काम भी? अब दिन भर फिरते हैं तो मजदूरी तो क्या है? सुबह से निकल गए, बैठे, बोले साहब 12 बजे आएंगे, अब 12 बजे तक बैठे, बोले अभी लंच हो गया है। अब बोले वो साहब निकल गए हैं, अब कल आना। अब कल गए, बोले साहब तो अभी बाहर गए हैं, आई नहीं है। चक्कर लगवाते हैं। तो क्या चाहते हैं अभी? अब हम ये चाहते हैं कि मतलब अगर लाभ मिले हमको तो ठीक है,
लाभ नहीं मिलता तो क्या फायदा, इसलिए हमने जाना छोड़ दिया कि हम। क्या लगता है सरकार जो योजनाएं चलाती है वो चलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए जब लाभ नहीं मिल रहा गरीब लोगों को? तो योजना तो अगर सरकार चला रही है तो चलना चाहिए, या फिर अगर लाभ नहीं मिलता तो बंद होना चाहिए भाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये मजदूर लोग हैं ये काफी दिनों से परेशान हैं। अगर हम बात करें, अगर ये प्रशासन के चक्कर लगाते हैं तो इनकी दिन भर की मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर जाकर लाइन लगाओ घंटे तब जाकर कोई काम होता है। लेकिन कई बार ये लोग जा चुके लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती। इन लोगों का कहना है कि अगर जो हमारी सरकार है वो कोई भी योजनाएं चलाती है तो उसका गरीबों को लाभ देना चाहिए, या फिर ये योजना का चलाना कोई वो नहीं। आइए और भी लोगों से बात करेंगे कि कब फॉर्म भरा हो, किस तरह की समस्याएं आ रही। हम बता देंगे, मैं फार्म भरो तो जी बताओ, क्या नाम है भैया आपका? राजू। राजू। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते। कब भरा था आपने आवास? 4 साल हो गई। 2 बार भरी थी, 2 बार नहीं आए। कितना पैसा खर्च किया आपने भरने में? एक बार हो गए थे 2200 रुपया। यहाँ से 2 बार इतने पैसा भाई खर्चा। कितना कमा लेते आप रिक्शा चलाते तो, और इतना खर्चा कर दिया? महीना में 5-6 हजार रुपया। और इतना 2200-2300 इसमें कमा लेते तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि घर में खर्चा पानी? अब घर में तो सभी लोगों खर्चा पानी कछु नहीं बोले कि फार्म कछु दिन बाद गए तो बोले कबाड़ में थक गए फार्म तो तुम्हारे। अब जब फिर भरी है तो बता दी हम तुम्हें। फिर नहीं भरे, 2 बार भरे हमने, फिर नहीं भरे। जब जाओ बोले थक गए भी तो कबाड़ में तुम्हारे फार्म। कहाँ से पैसे बार बार हम भरे ऐसे फार्म? तो कौन लापरवाही करता है, सरकार या फिर आगे यही सब कर्मचारी कर नगर पालिका में जो है। तो क्या अभी आप लोग जैसे इस तरह रहते हैं कच्चे घर में तो किस तरह की समस्याएं होती हैं? अब का यही समस्या है, पानी में तरपाले डालने पड़ती। बरसात में पानी चुगन लगा, तरपाल डालूंगे चुंगा तो मैं एक कोने में बैठ जाओ। घर में जो है बल्ली लगी भीतर गिर रहा उठाट, सब ऐसे रहने पड़ा था। अब जब नहीं सुना तो क्या करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि इनके घर में किस तरह की स्थिति है, कैसे ये लोग रहते हैं। इनका कहना है कि घर में बल्ली लगा लगा कर रह रहे हैं, अगर तेज आंधी भी आ जाए तो इनका घर गिर सकता है। आप देख सकते हैं इस स्थिति में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दिन भर ये लोग रिक्शा चलाकर मजदूरी करते हैं और अगर थोड़ी बहुत पैसा मिलता है तो आवास के फॉर्म भरने में भी खर्च कर देते हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन को कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो एक सरकार ने एक नियम चालू किया है, एक योजना चलाई है कि जो लाडली बहना है उनको आवास दिया जाएगा। जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला तो लाडली बहना योजना दिया जाएगा। तो हमारे साथ वो लाडली बहना भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इन्हें मिला, उस योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? क्या नाम है आपका? बड़ी भाई। हाँ, तो आपको मिलता है लाडली बहना? हाँ। नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? मिलता ही नहीं है। गाय थे सो कह रहे थे कि बंद ही हो गए। हाँ। तो पैसे भी नहीं मिलते यार? इस योजना का कुछ नहीं मिलता है। आवास आया लाडली बहना के तहत जो आता है? नहीं आया। कैसे रह रही हैं आप, कैसे घर में रह रही? अब ऐसे ही रह रहे। अब कैसे, अब जैसे सब लोग रहते हैं तो हम भी ऐसे ही रहते हैं। किस तरह की दिक्कतें होती? खर्चा पानी जैसे अब जी और लोग कमा के ले जी और दे। हम तो कमावे कहूँ जात नहीं है। हम तो घर ही में रहता हम। आपके घर में किसी को लाडली बहना का पैसा? हाँ, हमारे घर में किसी को पैसा नहीं मिलता है। फॉर्म भरने गई तो क्या कहा? नहीं मिल रहा। कई की गए थे सो बोले कि बंद ही हो गई। अब योजना अब नहीं मिलने आए, सो अब कहाँ जाए? अगर मिलता होता तो किस तरह की सुविधा होती है आपके पास? जाते फार्म भरते और पैसा मिलते। अब गए नहीं है तो अब गए ही नहीं है। अब बंद ही हो गए थे। गए नहीं है। क्या चाहती हैं अभी आप? अब यह चाहते हैं कि अगर भर देंगे तो पैसा मिलेंगे। हाँ, और भी दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पर किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका घर है। यहाँ पे काफी ऐसे घर हैं जिनको अभी तक ये लाभ नहीं। राजन चलिए देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पर ये घर है जहाँ पर लोग पन्नी बिछाकर तिरपाल डाल डाल कर रहने को मजबूर हैं। इस समय इतनी ज्यादा गर्मी है, लोग किस तरह से, अधिकारी हैं जो वो तो एसी में रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इस तरह से रह रहे हैं। अगर इन लोगों का भी आवास आ जाता तो इन लोग के ऊपर भी सर के ऊपर छत हो जाती और इस तरह से तिरपाल में रहने को मजबूर ना होते। तो देखते रहिए हमारा लाइव, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।